बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ और अपने दामाद के साथ दोस्तों थाने में पहुंचती है और फिर वहां पर जाकर के पुलिस वालों से कहती है कि उनकी बेटी जो कि 27 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की थी नीरू, ये अचानक से लापता हो चुकी है। इसका कुछ अता पता नहीं चला है और जो इसका पति यानी कि जो नीरू का पति है, ये लगातार कई दिनों से उनको इस चीज के लिए टरका रहा है। जाने वो कौन कौन से बहाने बना रहा है। जब भी उसकी बेटी के बारे में पूछा जाता है तो वो बहाने बनाते जा रहा है। तो जरा आप एक बार जाकर के जांच कीजिए। और ये गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट में पुलिस कितना ही ध्यान देती है दोस्तों, ये तो सोचने की बात है। लेकिन यहाँ पर जब ज्यादा दबाव दिया गया, जो रसूखदार लोग थे उन्हें जब थाने में लाया गया और उनके माध्यम से जब पुलिस से जांच कराने की कोशिश की गई, तो पता चलता है कि जिस लड़की की तलाश में ये बूढ़ी औरत घूम रही है, पुलिस थाने की चक्कर काट रही है, वो महिला तो अभी दुनिया में है ही नहीं, उसका कत्ल हो चुका है। क्योंकि जब ये बूढ़ी महिला अपनी बेटी के यहाँ जाती है पुलिस वालों के साथ और घर के अंदर जैसे ही एंटर करती है, तो तीखी और तेज ऐसी भयानक बदबू इनके नाकों में घुसती है कि फिर इनका वहां पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। जब घर की तलाश ली जाती है तो स्टोर रूम के अंदर उन्हें एक महिला के 2 हाथ 2 पैर और सिर अलग कटा हुआ और इस तरह से छत बिछत शव जो है वो दिखाई देता है। लगभग 8 टुकड़े इस शव के किए जा चुके थे। जो इनका दामाद था, मतलब कि जो इस महिला जो मृतिका थी, इसका जो पति था, पुलिस उसकी तफ्तीश और तलाश करती है तो वो भी उसी घर में था। पुलिस उसको पकड़ करके सीधे थाने ले आती है और फिर थाने ला करके जब उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम्हारी पत्नी की हत्या तुमने क्यों की, क्योंकि घर के अंदर वो था और उसके 2 बच्चे थे और उसकी पत्नी नीरू होती है। तो वो ऐसी कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद दोस्तों एक तरफ तो इस व्यक्ति के इस कृत्य पर गुस्सा था सभी को और दूसरी तरफ इससे सहानुभूति भी थी। तो ये मिला जुला एक तरह का एक केस था, ऐसा ही मामला था जिसके अंदर लोग जो थे वो लोगों की सहानुभूति भी जुड़ी और जिसके अंदर लोगों का आक्रोश भी जुड़ता जा रहा था। तो दोस्तों क्या था पूरा मामला, क्या थी पूरी घटना, जानते हैं वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों ये घटना जो है वो श्री गंगानगर के अंदर घटती है और वहीं पर एक फैमिली रहा करती थी जिसमें एक पत्नी जो कि 27 साल की थी जिसका नाम नीरू था और इसका पति महावीर जो कि नीरू से दुगनी उम्र का था, 44 साल का था और इनके 2 बच्चे कोमल और हर्षित यही रहा करते थे। जो महावीर था इसने ऑटो पार्ट्स की दुकान लगाई थी और ये जो नीरू है वो ब्यूटी पार्लर का काम किया करती थी। ब्यूटी पार्लर इसने खोला हुआ था। अब शादियों का सीजन होता है। नीरू जो थी यदा कदा कभी शादियों में भी इसके पास वर्कलोड था, कई तरह के ब्राइड को इसे तैयार करना था, तो रात में ये अक्सर लेट आया करती थी। 12, 1 या 2 बजे तक ये घर आने में इसको टाइम लग जाया करता था। इतना टाइम इसका अक्सर ही हो जा रहा था जब शादी का सीजन चल रहा था। अब जब नीरू इस कदर घर पर लेट आती थी तो यहाँ पर जो ये महावीर हो ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाया करता था। ये नीरू को लगातार कॉल लगाया करता था, उसकी खैरियत के लिए वो फिक्रमंद रहता था। लेकिन नीरू अपने काम में बिजी रहती थी, इसीलिए फोन को साइलेंट कर देती थी या फिर फोन नहीं उठा पाती थी। यहाँ पर धीरे धीरे जो महावीर है इसके दिमाग में नीरू के लिए गलत ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। जब महावीर के दिमाग में गलत ख्याल आए तो उसका नतीजा ये निकला कि एक दिन उसने नीरू की हत्या ही कर दी। जब महावीर को पकड़ करके पुलिस थाने में पुलिस लेकर आते हैं और इससे पूछताछ की जाती है तो महावीर बताता है कि बेसिकली वो पंजाब में रहा करता था और फिर वो अच्छा खासा पैसे वाला भी ये परिवार था, काम धंधा और इसके पिताजी जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत ज्यादा थी, करोड़पति फैमिली थी। महावीर की उम्र 35 साल हो चुकी थी और इसके लिए क्योंकि इसके नखरे बहुत ज्यादा थे, इसके पास पैसे ज्यादा थे, जो भी लड़की इसे दिखाई दी जाती थी ये रिजेक्ट कर दिया करता था, शादी नहीं करा था। और अब धीरे धीरे इसकी उम्र बढ़ती चली गई। जब 35 साल का हो गया तो फिर घर वालों को फिक्र होने लगी कि महावीर की शादी कैसे होगी, अब तो इसकी उम्र ही निकलती जा रही है। और फिर एक उम्र के बाद तो चाहे कितना ही पैसा क्यों ना हो, लड़की वाले थोड़ी ना लड़की देंगे किसी उम्र दराज व्यक्ति को। अब दोस्तों चलो महावीर के लिए जो लड़की ढूंढी गई थी तो फिर वो लड़की जो कि फतेहगढ़ साहब की एक जगह की रहने वाली थी, नीरू, जिसका नाम उम्र 18 साल थी। महावीर की उम्र 35 साल थी और नीरू की उम्र 18 साल थी। लेकिन नीरू के जो घर वाले माता पिता थे वो महावीर के प्रॉपर्टी और पैसे को देखा, करोड़पति आदमी था, तो फिर ये बेटी को शादी करने के लिए महावीर से करने के लिए राजी हो जाते हैं। नीरू जो थी वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और 18 साल की कमसीन युवती किसी 35 साल के शख्स को मिल जाए तो उसकी इस खुशी का क्या ही ठिकाना होगा। आप आइडिया लगा सकते हैं कि महावीर की क्या स्थिति रही होगी। ये बहुत ही राजी खुशी नीरू से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। नीरू से जब महावीर की शादी हुई तो 1-2 साल तो इन दोनों का अच्छा रिलेशन चलता रहा। नीरू जो थी वो भी महावीर के साथ बहुत ही ज्यादा सलीके से पेश आया करती, इसकी हर खुशी और हर चीज का ध्यान रखा करती थी और महावीर भी रखा करता था नीरू के साथ, वो भी बहुत अच्छे तरीके से पेश आया करता था। महावीर भी नीरू को टूट करके प्यार किया करता था। लेकिन 1-2 साल बाद इन दोनों के व्यापार में इतना ज्यादा घटने लगा कि जमीन जायदाद भी गई, ये कर्जदार भी हो गए थे और ये पुश्तैनी मकान तक इन्हें बेचना पड़ा था। अब इस तरीके से जब ये लोग इतना बर्बाद हो गए, महावीर का फैमिली और ये सब, तब इन्होंने वहां से पलायन करना ही उचित समझा। फिर ये पंजाब से श्री गंगानगर आ जाते हैं और श्री गंगानगर के अंदर एक कॉलोनी में आकर के रहने लगते हैं। अब यहाँ पर पूरी फैमिली एक साथ रह रही थी, लेकिन जो नीरू है
अब इसको अपने सास ससुर और उनके साथ रहना पसंद नहीं था। ये महावीर से कहती है कि मुझे सास ससुर के साथ नहीं रहना है, मुझे सेपरेट रहना है, अलग से रहना है। और महावीर अपनी पत्नी को कैसे ही बात को टाल सकता था, वो मुफलिसी का मारा भी आदमी था। तो गंगानगर में आकर इसने एक ऑटो पार्ट्स की शॉप खोली थी। और जो नीरू थी, इसको सजने संवरने का बहुत ज्यादा शौक था, तो ये चाहती थी कि खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया जाए। तो महावीर ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और इसे ब्यूटी पार्लर खुलवा कर दे दिया। नीरू का ब्यूटी पार्लर हो चुका था और जो महावीर है उसका ऑटो पार्ट्स का दुकान हो चुका था। अब महावीर ऑटो पार्ट्स की दुकान पर जाता, शाम को घर आ जाया करता था। नीरू भी अपने सुबह घर से निकलती और शाम को या फिर देर रात को ही घर आ पाती थी, क्योंकि उस पर वर्कलोड ज्यादा था। इनके 2 बच्चे भी हो चुके थे, कोमल और हर्षित। अब ये दोनों बच्चे भी बड़े होते जा रहे थे और इनका स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। महावीर जो भी कमाई किया करता था ऑटो पार्ट्स की दुकान से, वो इतना नहीं हो पाता था कि दोनों बच्चे की परवरिश कर सके, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा सके, घर का खर्चा उठा सके। नीरू जो पैसे लाया करती थी अपने ब्यूटी पार्लर से कमाकर, उससे इसे काफी ज्यादा सहारा मिल रहा था। लेकिन अब नीरू का काम ही ऐसा था कि देर रात को इसका घर आना था और ये चीज महावीर को पसंद नहीं आती थी। अब जो महावीर है, इसके दिमाग का थोड़ा सक्का भी कीड़ा उठने लगा था और वो नीरू को थोड़ा कंट्रोल में भी रखना चाहता था, उसे अपनी हिदायतों के अनुसार चलाना चाहता था, जैसे पहले चला रहा था। लेकिन पहले की स्थितियां कुछ और थी और अब स्थितियां बदल चुकी थी। नीरू पहले पूरी तरह से महावीर पर डिपेंड थी, लेकिन अब नीरू खुद इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, खुद ही वो अपने खर्चे उठा सकती थी और खुद अपने फैमिली का खर्चा भी उठा रही थी। अब महावीर का ज्यादा जोर जबरदस्ती नीरू पर चल नहीं रही थी। नीरू को बंदिशें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और महावीर चाहता था कि वो नीरू पर बंदिशें लगा कर रखे, और यही मनमुटाव, यही तकरार इन दोनों के बीच शुरू हो गई थी। जो महावीर है, जो कि वो 44 साल का हो चुका था, नीरू 27 साल की हो चुकी थी। अब नीरू की जो जवानी की कसमसाहट है वो बढ़ती जा रही थी। इसके अंदर जो जवानी का खेल खेलने की इच्छा है वो अब ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी, जबकि जिम्मेदारियां और उम्र की वजह से जो महावीर है वो शिथिल होता जा रहा था। इसका इंटेंशन अब इन सब चीजों से निकलता जा रहा था, फिजिकल वाली चीजों से। अब नीरू और महावीर के अंदर वैचारिक मतभेद तो था ही सही, और अब शारीरिक मतभेद भी शुरू हो चुका था, क्योंकि अब जो नीरू चाहती थी, महावीर उसे वो सुख दे नहीं पाता था। और नीरू जो थी वो परेशान थी, लेकिन वो ईमानदार थी अपने पति के लिए, अपने संस्कारों के लिए, और इसीलिए कभी किसी और पर पुरुष के लिए उसने ना तो कभी दिल में ऐसी चीज लाई और ना ही कभी उसने दिमाग में कभी ऐसा कोई बात सोचा। लेकिन अब एक जो महिला थी, जो कि नीरू के ही ब्यूटी पार्लर पर मेकअप कराने के लिए लगातार आती रहती थी, उसका पति उमेश होता है। अच्छा, वो पैसे वाला करोड़पति आदमी होता है। ये अपनी पत्नी को छोड़ने और लेने के लिए आ जाया करता था ब्यूटी पार्लर में। जब वो इस तरीके से नीरू के ब्यूटी पार्लर पर आता तो यदा कदा नीरू से उसकी बात भी हुआ करती थी, और फिर आंखों ही आंखों में जो उमेश था वो नीरू की भावनाओं को समझ भी गया था कि ये अपने पति से कितना परेशान और उदास है, या फिर इसे किसी पुरुष की ललक है। एक महिला के हाव भाव जो थे वो जिस तरीके से कर रही थी वो चीजें समझ गई थी, जो कि एक्सपीरियंस होल्डर था उसका पति, वो समझ गया था। और फिर उमेश ने नीरू की सारी चीजों को समझ लिया था। जब इस तरीके से उमेश नीरू की दुकान पर आता अपनी पत्नी को लेकर के, और फिर जब उसे लेने के लिए वापस आता, तो इस वक्त में नीरू और इन दोनों की बातें होती थी। बातें होती तो उमेश जो है वो नीरू से डबल मीनिंग बातें करने लगा, उससे मजाक भी कर लिया करता था। नीरू कभी इन चीजों का बुरा नहीं मानती थी, और इस तरीके से इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी। तो फिर मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया। अब जो मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए तो फिर यहाँ पर नीरू और उमेश जो है वो इन दोनों के बीच में लंबी लंबी बातें चलने लगी। उमेश जो था वो लच्छेदार बातें कर रहा था, नीरू को पटाने और अपने जाल में फंसाने की वो सारी बातें कर रहा था। नीरू को भी ये कमी तो महसूस हो ही रही थी, लेकिन अभी तक उसके साथ किसी ने उसके तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था। उमेश ने हाथ बढ़ाया तो नीरू अपने आप को रोक नहीं पाई। इन दोनों के बीच में तयपाई हो चुकी थी, हर तरह की ये बातें कर चुके थे, लेकिन एक एकांत में ऐसी सुरक्षित जगह मिले जहां पर ये अपनी हसरतों को पूरी कर सके। इस मौके और ऐसी जगह की ये तलाश में थे। अब ये छोटा सा एरिया था, अब यहाँ पर ये सब चीजें खुलकर तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि अगर ऐसी चीज किसी को पता लग जाती तो पूरे मोहल्ले में, पूरे इस एरिया में इनकी बदनामी हो सकती थी। और इसी तरीके से समय आगे बीतता गया। फिर जो उमेश की पत्नी होती है उसे किसी रिश्तेदारी में शादी में जाना था। शादी थी 24 जनवरी को, और जो उमेश की पत्नी होती है वो 20 जनवरी को ही चली जाती है, 4-5 दिन पहले शादी में। उमेश जो था वो अपने बिजनेस का बहाना बनाता है। वो कहता है कि मेरी अभी कुछ मीटिंग्स है, उसके बाद में शादी में आऊंगा। जालंधर में शादी होनी थी, 22 जनवरी को उसे जाना था। अब जो महावीर है 22 जनवरी को मिलता है नीरू से, और नीरू से कहता है कि देखो बहुत ही अच्छा मौका है, और जो मेरी पत्नी है वो चाहती है कि तुम शादी में जाकर के उसका मेकअप करो, मैं तुम्हें साथ में ले चलूंगा, लेकिन 24 तारीख की शादी है, मैं तुम्हें 22 तारीख को यहाँ से ले चलूंगा। तो नीरू कहती है कि 22 तारीख को क्यों चलेंगे? तो यहाँ पर जो उमेश है वो कहता है कि तुम इतनी भोली तो हो नहीं सकती हो कि तुम्हें मैं जल्दी ले जाना चाह रहा हूँ और 2 दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाह रहा हूँ। नीरू उसकी बातों को समझ चुकी थी। खैर, ये उमेश के साथ चल पड़ती है, और ये जालंधर तो नहीं जाते, ये चंडीगढ़ चले जाते हैं, और चंडीगढ़ में जाकर के होटल बुक किया जाता है। होटल में 2 दिन और 2 रातें जो उमेश और जो नीरू होते हैं ये अपनी सारी हसरतों को वहां पर पूरा कर लेते हैं, और फिर इस किधर एक दूसरे के अंदर ये खो जाते हैं कि फिर एक दूसरे के दीवाने हो जाते हैं। 24 तारीख की शादी अटेंड करते हैं। नीरू अपने घर पर महावीर को, अपने पति को बोल चुकी थी कि उसे बाहर जाना है, शादी में इस तरीके से मेकअप का प्रोग्राम है और वो 2-3 दिन बाद वापस आएगी, ये सारी चीजें वो बता चुकी थी।
25 तारीख को ये वापस आ जाते हैं। वापस आते हैं तो नीरू उमेश के ख्यालों में खोई रहती थी और जो उमेश है वो नीरू के ख्यालों में रहता था। अब इन दोनों का इस तरीके से मिलना जुलना ज्यादा हुआ। उमेश जो था वो इसी चीज को, इन चीज बातों को अपने दोस्तों से भी शेयर किया। अब सारे दोस्त भी करोड़पति थे। जब उन्होंने नीरू को देखा, उसका फोटो वगैरह और उसके बारे में जब इतनी तारीफ उमेश से सुनी तो उनकी भी इच्छा हुई कि यार हमें भी एक बार उससे मिला। उमेश जो है वो नीरू को फिर इस तरीके से झांसे में लेता है, उसको पटाता है और कहता है कि हमें होटल में चलना है तो चलेंगे कहीं ना कहीं। तो फिर ये वहां से चल पड़ते हैं अंबाला के लिए। अंबाला में जाकर नीरू और जो उमेश है वो किसी होटल में जाते हैं और जिस होटल में जाते हैं वो उमेश के ही पार्टनर का होटल था, जो कि उसका दोस्त भी था। अब ये वहां पहुंचते हैं तो उमेश और उमेश का दोस्त और नीरू ये तीनों एक ही कमरे में एक साथ ड्रिंक वगैरह करते हैं और फिर ये सारा काम करते हैं। नीरू पहले तो बहुत ज्यादा हिचकिचा रही थी क्योंकि इसने पैसों के लिए ये सारा काम नहीं किया था, इसने तो दोस्ती और प्यार में ये सारा काम किया था। लेकिन अब एक आदमी से दो आदमी से भी अब नीरू भी ज्यादा माइंड नहीं करती है क्योंकि उन्होंने नीरू के सामने मोटी गड्डी पैसों की रख दी थी और नीरू उन पैसों को देख करके अपनी सोच पर काबू नहीं रख पाई, वो लालच में आ गई। नीरू ने इन दोनों के साथ वो सारा काम किया। जब इन दोनों के साथ सारा काम किया तो इन्होंने और दोस्तों को बताया और नीरू को ये जो प्रोफाइल था, जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर था, ये देखने के बाद हर किसी के मुंह से लार टपकने लगती थी। जो भी दोस्त नीरू को देखे और इसके बारे में बात सुने तो उसकी भी इच्छा यही होती थी कि नीरू को हमसे भी मिलवाए। और इस तरीके से जो उमेश है और उमेश का जो दोस्त, जो पार्टनर जो था होटल वाला, इनके ही 4-5 दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और फिर नीरू से ये बारी बारी वही काम करते हैं और नीरू भी इनके साथ बिंदास होकर के ये सारा काम किया करती थी। नीरू को अपनी शारीरिक जरूरतें भी पूरी होती नजर आ रही थी और इसे आर्थिक मदद भी इसे काफी मिल रही थी और अब नीरू को पैसे की कोई कमी नहीं बची थी। अब इसे पैसा भी मिल रहा था और जो इसे सुख चाहिए था वो भी मिल रहा था। तो अब महावीर की बात कौन सुने। महावीर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है। नीरू को कहता था कि कंट्रोल में रहो, दब के रहो, इसे अपने हिसाब से चलो। लेकिन अब नीरू इसके हाथ से निकल चुकी थी और इसी तरीके से जो महावीर है वो बताता है कि 25-26 के मार्च के लगभग जो महावीर का लगभग जो दोस्त है वो सालिन में था और सालिन में ही जो नीरू है वो किसी बुजुर्ग आदमी के साथ, मतलब कि उम्र में वो नीरू से काफी बड़ा था, उसके साथ वो होटल में से किसी बाहर आ रही थी। जब वहां पर पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि नीरू और ये बुजुर्ग आदमी अक्सर यहाँ पर आते हैं, इन दोनों का रिलेशन है। अब ये बात जब महावीर का दोस्त सुनता है तो वो महावीर को इस सारी बात को बता देता है और महावीर जब इस बात को सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि उसकी पीठ पीछे जो उसकी पत्नी है वो इस तरह से जगह जगह मुंह मारती फिर रही है। होटल में वो कई पराये मर्दों के साथ इस तरीके से जिस्मानी खेल के रही है। तो इसका गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पर था। महावीर ने बहुत ही ठंडे लहजे में नीरू को समझाने की कोशिश की कि देखो हमारे बच्चे हैं, हमारे आगे की काफी जिम्मेदारियां है, इस घर को अगर बिखरने से तुम बचा सकती हो तो सिर्फ तुम ही बचा सकती हो, अपनी हरकतों को सुधार लो। इसने इतने नरम लहजे में नीरू को समझाया कि नीरू के ऊपर कोई उसका असर नहीं हुआ। नीरू ने कहा ठीक है, सुना अनसुना सब कुछ कर दिया। महावीर ने अपनी जो जिम्मेदारी थी उसे पूरी करी, अपनी पत्नी होने के नाते उसे समझाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन नीरू नहीं समझी। उसका फिर यही रवैया था। अब महावीर को गुस्सा आने लगा। महावीर ने अपनी सास चंपा देवी यानी कि नीरू की माँ को ये सारी बातें बताई। उसने कहा कि नीरू की हरकतें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, आप उसे समझाओ। यहाँ पर चंपा देवी उल्टा महावीर को ही डांटने लग जाती है कि हमने तो तुम्हारा पैसा देकर, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड देकर हमारी बेटी तुम्हें दी थी, नहीं तो हमारी और तुम्हारी बेटी का कोई मेल ही नहीं था। तुम उम्र में इतने बड़े हो और तुम तो फकीर बन चुके हो। अब मेरी बेटी जैसा चाहे वैसा करेगी, उसकी आजादी पर तुम क्या लगाम लगाओगे। वो अब घर का भी खर्चा उठा रही है, सारी जिम्मेदारियां भी निभा रही है और अब तुम चाह रहे हो कि वो तुम्हारे इशारे पर नाचे, वो तुम्हारे अंडर में रहे और तुम्हारी हर कहना मानो, तो ये तो नहीं हो पाएगा। जब इन सास और दामाद के बीच में तानातनी ज्यादा बढ़ी तो फिर चंपा देवी ने महावीर को धमकी दे दी कि तुमने अगर ज्यादा चूचौपड़ करी तो फिर हम तुम्हारे ऊपर कोई केस लगाकर थाने में तुम्हें बंद करवा देंगे, पुलिस वालों के मैं तुम्हें पकड़ा दूंगी। अब महावीर ने जब ये बात सुनी तो उसने फोन काट दिया। लेकिन अब यहाँ पर महावीर के दिमाग में ये जो बात थी, जो चंपा देवी ने बोली है, चाहे मजाक में बोली या फिर उसे डराने के लिए बोली, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल चुकी थी। महावीर ने सोचा कि अगर उसे जेल जाना ही है और चंपा देवी उसे गलत सलत कोई भी इंजाम लगाकर जेल पहुंचा ही देगी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर ही देगी, तो फिर क्यों ना इसको सबक सिखा करके ही जेल जाओ। अब ये काफी देर तक इस चीज को विचार करता रहा और उसी बीच में कहीं से और इनपुट मिलता है महावीर को कि जो उसकी पत्नी नीरू है वो कई लोगों के साथ नजर आई है इस तरीके से होटलों में आती जाती। महावीर को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। तो 2 अप्रैल को जो महावीर है वो बच्चों को सुलाने के बाद कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर नीरू के आने का इंतजार करता है। रात के 2 बज चुके थे, नीरू घर आती है। महावीर उससे पूछता है कि आज दिन भर बहुत ज्यादा बिजी रही हो, अभी भी बहुत ज्यादा लेट आई हो, तुम कहाँ गई थी। नीरू कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि शादियों में मुझे जाना पड़ता है, कई सारी ब्राइड होती है, उनका मेकअप करना पड़ता है, तो मैं लेट हो जाती हूँ, मेरा तो प्रोफेशन ही ऐसा है। महावीर कहता है कि अभी शादियों का इतना तो कोई तगड़ा सीजन नहीं चली, इतनी शादियां तो नहीं है कि तुम इतनी लेट आओ, 2 बजे रात को आओ, और अब तुमने कुछ खाया भी नहीं हुआ तो खाना खा लो। तो नीरू कहती है कि तुम खाओ और जाकर सो जाओ आराम से, मैं तो वैसे भी खाकर आई हूँ। तो पूछते हैं कि तुम कहाँ पर खाकर आई, तो वो कहते हैं कि मैं होटल में खा करके आई हूँ। महावीर फिर अपने गुस्से को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है और फिर नीरू को समझाता है कि देखो नीरू, जिस रास्ते पर तुम चल रही हो रास्ता बहुत गलत है, बहुत खराब है, तुम्हारी भी बदनामी होगी और मेरे खानदान की भी बदनामी होगी। तुम अपने आप को थोड़ा समझाने की और समझने की कोशिश करो और थोड़ा सलीके से रहने की कोशिश करो।
एक जवान खूबसूरत महिला के पीछे तो दुनिया भर के मर्द पड़ते हैं, लेकिन अपनी इज्जत और अपनी आबरू को बचाना उस महिला के हाथ में होती है। चाहे तो वो नीलाम करके लुटा दे या फिर उसको सहेज करके रखे, तो तुम प्लीज ऐसा मत करो। जब इसने इतने प्यार से महावीर ने नीरू को समझाया तो नीरू वहां पर खिलखिलाकर हंसने लगती है। वो कहती है कि तुमसे होता जाता तो कुछ है नहीं, ना तो तुम मेरी आर्थिक रूप से कोई इच्छा पूरी करे और ना ही मेरी कोई शारीरिक इच्छा पूरी करे, और फिर उसके बाद तुमसे इतने प्रवचन भी सुनो, इतने बड़े बड़े। और इस तरीके से जब नीरू ने महावीर से बोला तो इसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया कि इतना समझाने के बावजूद भी उसकी पत्नी समझने को राजी नहीं है। तो महावीर ने क्या करा कि जब नीरू सामने कुर्सी पर बैठी हुई तो वो अपनी कुर्सी से उठा है और जो नीरू के गले में दुपट्टा था उसी दुपट्टे से नीरू का गला जो है वो पूरी तरीके से मोड़ देता है और फिर नीरू वहीं पर छटपटा करके दम तोड़ देती है। जब नीरू इस दुनिया से जा चुकी थी तो फिर इसके शव को ये उठाता है और फिर ले जाता है उसको स्टोर रूम में ले जाकर के रख देता है। अब नीरू का शव स्टोर रूम में पड़ा था। महावीर जाता है और अपने बच्चों के साथ आराम से सो जाता है। सुबह उठता है, बच्चों को तैयार करता है, स्कूल के लिए वो भेज देता है। बच्चे पूछते हैं कि मम्मी कहाँ है, तो महावीर कहता है कि वो तो किसी शादी के प्रोग्राम में गई हुई है अपने ब्यूटी पार्लर के काम की वजह से, और इसीलिए वो 1-2 दिन बाद आएगी, तो तुम लोग स्कूल जाओ। बच्चों को पता ही था क्योंकि जो माँ है नीरू वो काफी दिनों तक घर से लापता रहती है, तो उनको कोई खास फर्क पड़ा नहीं, वो लोग स्कूल चले गए। यहाँ पर जो महावीर है वो अब लाश को ठिकाने लगा के पलानी करने लगा। उसने सोचा कि मार तो दिया लेकिन अब करूँ क्या, तो वो मार्केट से आरी लेकर आता है और आरी लाने के बाद वो नीरू के दोनों हाथ काटता है, पैर काटता है, उसकी गर्दन काटता है और इतने में बच्चे को स्कूल से आने का भी टाइम हो जाता है। महावीर जो है वो जब अच्छे तरीके से साफ सुफ कर लेता है जो भी ब्लड वगैरह फैला हुआ था और फिर खुद भी नहा लेता है और फिर अच्छे कपड़े पहनता है और फिर बच्चों को घर में लाता है और खाना बना करके खिला करके उन्हें सिला देता है। सारी रात महावीर सोचता रहता है कि अगले दिन क्या किया जाए। इतने में जो नीरू की माँ है वो महावीर को फोन करती थी कि बेटी से बात नहीं हो रही है और वो रोज ही फोन उससे करती है, लेकिन आज उसे फोन नहीं करा। महावीर कहता है कि उसका फोन तो घर पर ही है और वो कहीं किसी पार्टी में गई है। अब मुझे भी नहीं पता कि वो कब आएगी तो मैं आपसे बात करा दूंगा। अब जो महावीर था वो अपनी सास को टरका देता है, लेकिन यहाँ पर जो सास थी उसे अपनी बेटी की बहुत ज्यादा फिक्र थी कि कहीं नीरू के साथ कुछ हो ना गया हो। तो फिर जो नीरू की माँ होती है दोस्तों, वो अपने दामाद को कॉल करती है दूसरे वाले को कि जाओ तुम देख कर आओ कि नीरू आखिर ठीक तो है कि कहाँ गई है, वो कुछ उसका पता नहीं लग रहा है। और जो दूसरा दामाद होता है वो आता है महावीर के पास और इसे पूछताछ करता है कि नीरू कहाँ है। तो वो कहता है कि नीरू को यार मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता नहीं देता, वो किसी शादी में गई, ब्यूटी पार्लर के काम से गई है और जब मुझे पता चलेगा तो मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा। इस तरीके से टरका दिया। अब दूसरे दामाद को भी क्या इतना मालूमात करने के लिए कोई खास वजह थी। इतनी बात सुनकर वो घर आ जाता है, फिर सास को तसल्ली देता है कि टेंशन मत लीजिए, 2-4 दिन में आ ही जाएगी। इस तरीके से तो वो अक्सर ही जाती है, 2-4-5 दिन के लिए बाहर जाती है, तो आप बिल्कुल बेवजह फिक्र कर रही हैं। चलो चंपा देवी जो सास होती है महावीर की, इसे फिर थोड़ी तसल्ली हो जाती है, लेकिन 2-3 दिन फिर भी जाते हैं। और यहाँ पर जब नीरू का कुछ भी अता पता नहीं चला तो फिर वो अपने बेटे को जो कि किसी और जगह पर रखा था उसको कॉल करती है और कहती है कि चलो तुम जल्दी से नीरू के घर। और मुझे पता नहीं क्यों अनहोनी का अंदेशा हो रहा है, क्योंकि नीरू इतने दिन बिना फोन करके कैसे रही, उसने मुझे इतने दिनों से बात नहीं करी और इन दोनों के बीच में वैसे भी सही संबंध नहीं चले, तो मुझे महावीर पर ही शक है। अब जब नीरू का भाई जब वहां से वो लौट कर गंगानगर आता है और यहाँ पर जो सास है वो भी आ चुकी थी और ये लोग जब थाने में जाते हैं पुलिस वालों से कहते हैं कि उनकी बेटी जो है वो मिल नहीं रही है, गुमशुदगी की रिपोर्ट ये दर्ज करवा देते हैं। अब यहाँ पर जब वो पहुंचते हैं तो पुलिस वाले जो है वो नीरू के घर पर जब जाते हैं तो जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो फिर घर के अंदर से भीनी भीनी गंदी सी स्मेल तो आ ही रही थी और इत्र और परफ्यूम खूब ज्यादा छिड़का हुआ था। पुलिस को शक था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माजरा तो यहाँ गड़बड़ है। जब पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है तो स्टोर रूम को जैसे ही खोला जाता है तो ऐसा तेज गंध वहां से आता है कि वहां पर जितने भी लोग खड़े थे सब अपने अपने नाक बंद कर लेते हैं, अपने मुंह तक बंद कर लिए और कोई वहां पर खड़ा नहीं रह पाया था। इस तरीके की हालत हो चुकी थी। अब जो महावीर था इसने अपने दोनों बच्चे पड़ोसी के यहाँ पर भेजे हुए थे और घर को ताला लगाया हुआ था। जब इस तरीके की कंडीशन पुलिस देखती है, जब उन 100 के जो पार्ट्स के पीस होते हैं उन्हें जब बाहर निकाला जाता है और जब उनकी पुष्टि की जाती है तो पता चलता है कि ये नीरू का ही शव है। डीएनए वगैरह मैच करा के देखा जाता है। महावीर को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है और उसे पूछताछ की जाती है तो ये पूरी कहानी बयां करता है। तो महावीर कहता है कि उसने अपने तरफ से पूरी कोशिश करी नीरू को समझाने की कि वो गलत रास्ते पर चल रही है और जिस रास्ते पर वो चल रही है इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है, गलत हो सकता है। नीरू को माँ को भी समझाने की कोशिश करी कि नीरू को थोड़ा समझा दे कि वो सही तरीके से चले, ये गलत रास्ते पर ना चले, लेकिन जो सास है उसने महावीर की बात को समझने और बेटी को समझाने के बजाय महावीर को ही धमकी देना शुरू कर दिया कि तुम्हें सलाखों के पीछे लगवा दूंगी, जेल पहुंचा दूंगी। तब महावीर को बस यही बाल अखड़ गई कि जब जेल जाना ही है तो फिर नीरू को सबक सिखा करके ही जाऊंगा। तो इसने उस बीमारी की जड़ को ही हटा देना और खुद का तो उसने वैसे भी भविष्य सोच रखा था कि वो सलाखों के पीछे जाएगा। तो महावीर को कोई खास फर्क नहीं पड़ा जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। तो अब यहाँ पर जो नीरू की माँ है वो महावीर को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव डालने लगी कि इसके ऊपर तमाम धाराएं लगा दीजिए, इसे फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन कानून को तो अपने हिसाब से काम करना है, जो भी उसके लिए उचित सजा होगी अदालत उसे देगी ही। तो दोस्तों यहाँ पर एक महिला जो कि अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए
पराये पुरुषों के ऊपर डिपेंड हो चुकी थी। और फिर एक ऐसा पति जो कि अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, कभी उस पर आज तक हाथ नहीं उठाया था, ना कभी चिल्लाया, ना कभी उस पर गुस्सा किया, उसे हमेशा ही प्यार से और ठंडे लहजे से समझाने की कोशिश करता रहा। लेकिन जो वो जितना सीधा होता है दोस्तों, वो उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। जो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता है, गुस्सा निकाल लेता है, डांट लेता है, डपट लेता है, मार लेता है, पीट लेता है दोस्तों, तो वो शायद इतने जघन्य अपराध को अंजाम नहीं दे सकता। लेकिन जो चुपचाप सुनता रहता है, बिल्कुल ही शांति से बात करता है, प्यार से समझाने की कोशिश करता है, जब एक लेवल से ऊपर सिर से पानी निकल जाता है तो फिर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता है और शायद उसके सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। खैर, अब नीरू इस दुनिया में रही नहीं, महावीर अब सलाखों के पीछे है। और जो इनके दो बच्चे हैं, कोमल और हर्षित, इसको इनके नानी यानी कि नीरू की माँ ने अपनाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इनका बाप कातिल है और जो माँ है वो एक बिगड़ी हुई औरत थी। अब दोस्तों ये बच्चे अब कहाँ जाएं? स्पोर्ट्स में अच्छे थे, महावीर को हमेशा फिक्र थी कि बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स खेले, इनके अच्छे से कोचिंग लगवा दे, ये अपना करियर बना ले। लेकिन अब जो बच्चे हैं दोस्तों, वो भविष्यहीन हो चुके हैं, क्योंकि नानी जो है वो इन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है और दादा दादी जो है इन्होंने इन बच्चों को ही एक्सेप्ट करा। और जब इन बच्चों को दादा दादी ने एक्सेप्ट किया तो फिर उन्होंने पहली बार अपने दादा दादी को देखा, यानी कि नीरू ने कभी अपनी जिंदगी में अपने जीते जी इन दोनों ही बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कभी मिलने ही नहीं दिया, दादा दादी से कभी मिलने ही नहीं दिया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों इस पूरी कहानी सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों महावीर को क्या सजा मिलनी चाहिए, और जो ये नीरू है क्या उसको एक बार अपने पति की बात नहीं माननी चाहिए थी या माननी चाहिए थी, या फिर अपनी ही मस्ती और अपनी उड़ान भरते रहना चाहिए था? गलती इन सभी किरदारों में सबसे बड़ी किसकी है, नीरू की, महावीर की, या फिर नीरू की माँ चंपा देवी की? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है।